नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चरक मेडिकल लेक्चर में। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस यानी लकवा के बारे में, इसके प्रकार और इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में जानेंगे। अब पैरालिसिस क्या है अथवा लकवा क्या है? लकवा एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के किसी हिस्से में मांसपेशियों की हरकत बंद हो जाती है और कभी कभी उस हिस्से की संवेदना भी चली जाती है। इसका मतलब यह है कि उस हिस्से की मांसपेशियां या हाथ या पैर कमज़ोर हो जाता है और उसकी नसों का सेंसेशन चला जाता है या बहुत कम हो जाता है। इसे पैरालिसिस कहते हैं। अब इसके प्रकार के बारे में समझ लेते हैं। टाइप ऑफ पैरालिसिस। मोनोप्लेजिया, केवल एक हाथ या पैर प्रभावित होता है। हेमिप्लेजिया, शरीर के एक तरफ का हिस्सा प्रभावित होता है। पैराप्लेजिया, दोनों पैर या कमर के नीचे का हिस्सा प्रभावित होता है। क्वाड्रिप्लेजिया, दोनों हाथ और दोनों पैर प्रभावित होते हैं। अब फेशियल पैरालिसिस, इसमें चेहरे की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसे बेल्स पाल्सी के नाम से भी जाना जाता है। इसके कारण की ओर चलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक मुख्य कारण हो सकता है। स्ट्रोक का बैठना एक कारण हो सकता है। ब्रेन इंजरी या ट्यूमर का होना एक कारण हो सकता है। स्पाइनल कार्ड इंजरी कारण हो सकता है। नर्व डैमेज के कारण भी हो सकता है। इन्फेक्शन और जैसे मेनिंजाइटिस टाइप के इन्फेक्शन से भी हो सकता है। अब चलते हैं इसके सिम्टम्स की ओर। प्रभावित हिस्से को हिला ना पाना, वो हिस्सा काम करना कम बंद कर देता है। शून्यपन या संवेदन कम हो जाना, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाना, चेहरे का टेढ़ा होना इत्यादि, ये उसके मुख्य लक्षण होते हैं। अब चलते हैं इसके डायग्नोसिस की ओर। एमआरआई ब्रेन और सीटी ब्रेन दोनों में से एक कराना होता है। नर्व टेस्ट, डॉक्टर यूज टू एमआरआई, सीटी स्कैन एंड नर्व टेस्ट टू फाइंड द कॉजेज। और जो भी समस्याएं निकलेंगी इन ब्रेन टेस्ट के बारे होने से उसका ट्रीटमेंट होगा। उसी आधार पर उसका समय और दवाएं निश्चित होंगी। अब चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। मुख्यतः स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो होता है उसमें ये दवाएं दी जाती हैं। इकोस्पिन 150 mg OD, क्लोपिटैब 75 mg OD, अटोरवा 80 mg OD। इमीडिएट हॉस्पिटल केयर फॉर स्ट्रोक और इंजरी मेडिकेशन, ब्लड थिनर और नर्व मसल्स सपोर्ट फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, स्पीच थेरापी इफ स्पीकिंग इज अफेक्टेड। अगर बोलने में कोई समस्या हो रही हो या जबान लड़खड़ा रही हो तो ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरापी की आवश्यकता पड़ती है। अब चलते हैं इसके बचाव की ओर। ब्लड प्रेशर का बराबर नियमित जांच कराएं, शुगर चेक कराएं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें, धूम्रपान और शराब से दूर रहें, रोजाना व्यायाम करें। ऐसी विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।